गाए, हम अपने प्रभु की स्तुति गाए, हालेलुया स्तुति गाए, हम अपने प्रभु की स्तुति गाए। अच्छा है, भला है मेरा यीशु, अच्छा है, मेरे लिए पर्याप्त है। अच्छा है, भला है मेरा यीशु, अच्छा है, मेरे लिए पर्याप्त है। धन्यवाद स्तुति गाए, हम अपने प्रभु की स्तुति गाए, हालेलुया स्तुति गाए, हम अपने प्रभु की स्तुति गाए। तेरी हो जैसे बाधाएं हो, अगुवाई यीशु करेगा। तेरी हो जैसी बाधाएं हो, अगुवाई यीशु करेगा। डरेंगे नहीं, घबराएंगे नहीं, स्तुति से हम जय पाएंगे। डरेंगे नहीं, घबराएंगे नहीं, स्तुति से हम जय पाएंगे। धन्यवाद स्तुति गाए, हम अपने प्रभु की स्तुति गाए, हालेलुया स्तुति गाए, हम अपने प्रभु की स्तुति गाए। अच्छा है, भला है मेरा यीशु, अच्छा है, मेरे लिए पर्याप्त है। अच्छा है, भला है मेरा यीशु, अच्छा है, मेरे लिए पर्याप्त है। धन्यवाद स्तुति गाए, हम अपने प्रभु की स्तुति गाए, हालेलुया स्तुति गाए, हम अपने प्रभु की स्तुति गाए। लाल समुद्र जैसी आजमाइश हो, यीशु तेरे आगे चलेगा। लाल समुद्र जैसी आजमाइश हो, यीशु तेरे आगे चलेगा। विश्वास से आगे बढ़ो तुम, समुद्रों में रास्ता खुलेगा। विश्वास से आगे बढ़ो तुम, समुद्रों में रास्ता खुलेगा। धन्यवाद स्तुति गाए, हम अपने प्रभु की स्तुति गाए, हालेलुया स्तुति गाए, हम अपने प्रभु की स्तुति गाए। अच्छा है, भला है मेरा यीशु, अच्छा है, मेरे लिए पर्याप्त है। अच्छा है, भला है मेरा यीशु, अच्छा है, मेरे लिए पर्याप्त है। धन्यवाद स्तुति गाए, हम अपने प्रभु की स्तुति गाए। शारीर प्राण और आत्मा भी मुश्किल में पड़ जाए तो, शारीर प्राण और आत्मा भी मुश्किल में पड़ जाए तो, स्तुति गीतों को गाने से प्रभु से सामर्थ मिलेगी। स्तुति गीतों को गाने से प्रभु से सामर्थ मिलेगी। धन्यवाद स्तुति गाए, हम अपने प्रभु
की स्तुति गाए, हालेलुया स्तुति गाए, हम अपने प्रभु की स्तुति गाए। अच्छा है, भला है, मेरा यीशु अच्छा है, मेरे लिए पर्याप्त है। अच्छा है, भला है, मेरा यीशु अच्छा है, मेरे लिए पर्याप्त है। धन्यवाद स्तुति गाए, हम अपने प्रभु की स्तुति गाए, हालेलुया स्तुति गाए, हम अपने प्रभु की स्तुति गाए। थैंक यू सिस्टर जी, आपने बहुत अच्छी तरह से आराधना में हमें चलाया। मैं आप प्रभु को धन्यवाद देता हूँ, आपको भी धन्यवाद देना चाहता हूँ। आइए इस वक्त हम वचन की ओर जाएंगे और हमारे बीच में पास्टर बाबू सैमुअल है वडोदरा से, गुजरात से, और मैं उन्हें वेलकम करना चाहता हूँ और आगे का समय उनके हाथ में देना चाहता हूँ। प्रभु का वचन उनके द्वारा जो आएगा वो हमारे लिए एक आशीष का कारण बने और प्रभु ने सहायता करे ताकि वो वचन हम सभी के लिए आशीष का कारण बने और उन्नति का कारण बनेगा। वेलकम पास्टर जी, आपका स्वागत है। वेलकम जी। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। आइए हमारे हाथ ऊंचा कर हम परमेश्वर को महिमा करेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु यीशु धन्यवाद, 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 हालेलुया। बस हमारा सबसे बड़ा मकसद तो ही हम परमेश्वर को धन्यवाद करें, स्तुति करें, महिमा करें, क्योंकि उनके वजह से हम आज जिंदा है। वो हमको चलाता है, संभालता है, इसलिए हम परमेश्वर को धन्यवाद करें। आज का इस आशीषित समय के लिए मैं आपके साथ परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ कि ओक्लाहोमा प्रेयर लाइन में जोड़ने के लिए परमेश्वर ने मुझे भी एक अवसर दिलाया और मैं एक सौभाग्य समझता हूँ। प्यारा साजन ब्रदर के लिए, विजय सिस्टर के लिए, मम्मी, बच्चे, बाकी सारे बच्चे और प्रभु के आदरणीय दास और जितने प्रभु के प्रिय दास लोग जुड़े हैं, आप सबको और सारे विश्वासी गणों को, सारे परिवार को यीशु मसीह के नाम से मैं अभिवंदना करता हूँ। और मैं जैसे बताया, एक सौभाग्य की बात है कि इस प्यारे परिवार के साथ जोड़कर मैं सेवा में आगे बढ़ने के लिए परमेश्वर ने मुझे भी मौका मिला। मैं परिवार बोलने से केवल साजम्बर और विजय सिस्टर बच्चों की बात नहीं, ओक्लाहोमा प्रेयर लाइन परिवार, क्योंकि ये परिवार इतना बोझ के साथ दूसरों का आशीष के लिए, छुटकारा के लिए, उद्धार के लिए, सेवकाई के लिए बोझ के साथ जैसे प्रार्थना करते आ रहा है, और ऐसा बहुत कम संगति दुनिया में मिलेगा। और इतना दिलचस्मा के साथ हालेलुया दूसरों के लिए बीच वाला बनकर प्रार्थना भी करते हैं, सेवकाई के लिए मौका भी दिलाते हैं, हालेलुया देश के लिए प्रार्थना करते हैं। जरूर आप सबों को, खासतौर पर साजम्बरा और विजय सिस्टर, प्रभु का दास और दासी को, बच्चों को, बाकी सारे प्यारों को, प्रभु का दासों को प्रभु आशीष देगा, अनुग्रह देगा। हालेलुया। जैसे मैंने बोला, एक वचन हम परमेश्वर को महिमा करने के लिए देखेंगे। इन दिनों में मैं जो मनन करने के लिए पवित्र आत्मा सहायता किया था, वो है कि भजन संहिता 102 का पढ़ना नहीं, मैं पढ़ूंगा 17 वचन। वह लाचार की प्रार्थना की ओर मोह करता है, हालेलुया, और उनकी प्रार्थना को तुच्छ नहीं जानता। 18 वचन, यह बात आने वाली पीढ़ी के लिए लिखी जाएगी और एक जाति जो सिरजी जाएगी वही याह की स्तुति करेगी। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। हम याह की स्तुति इसलिए करता है कि कई कारण यहाँ पर बताया गया है, हालेलुया, और उसमें से एक दो है कि लाचार की प्रार्थना की ओर मोह करने वाला हमारा परमेश्वर है, हालेलुया। और बड़े बड़े लोग प्रार्थना करने से सुनने का कोई जरूरत नहीं, सुनेगा भी है शायद चाहिए तो, लेकिन हम साधारण लोगों का, हालेलुया, और लाचार लोगों का प्रार्थना सुनने वाला परमेश्वर हमारा परमेश्वर, और उनकी प्रार्थना को तुच्छ नहीं जानता है। आमीन। इसलिए समय शायद कभी आगे जाएगा, पीछे जाएगा, लेकिन एक दिन
हमारा जो बिंदी है, मध्यस्थी है, प्रार्थना है, उसका उत्तर परमेश्वर जरूर देने वाला है। और ये भी यहाँ पर लिखा कि आने वाली पीढ़ी के लिए भी लिखी जाएगी। आमीन। यह बात क्या है? परमेश्वर हालेलुया लाचारों की प्रार्थना, लाचार की प्रार्थना को की और मुंह करने वाला है, उत्तर देने वाला है, तुच्छ नहीं जानने वाला है करके आने वाली पीढ़ी के लिए भी लिखी जाएगी। और एक जाति जो सिरजी जाएगी। हालेलुया। हाँ, अभी मुझे यही आनंद आया, अच्छा लगा कि आमीन, प्रभु का दास दाऊद राजा ने अपने भविष्यवाणी जैसे बताया, एक आमीन पीढ़ी और सिरजी जाएगी। वो शायद आज का पीढ़ी के बारे में भी उसमें है, शायद नहीं, बिल्कुल है, आने वाला पीढ़ी के बारे में भी है। मैं प्रभु का दास भविष्यवाणी जैसे बताया, परमेश्वर आने वाली पीढ़ी के लिए परमेश्वर का कार्य को लिख के रखेगा। इस कारण से हम क्या करेंगे? आने वाले पीढ़ी सृजी जाएगी, वही याह की स्तुति करेगी। आमीन। हम एक बात धन्यवाद के साथ याद करें, इतना एक महान परमेश्वर को महिमा करने के लिए मुझे और आपको परमेश्वर ने चुन लिया। हालेलुया। हमें सृजी गई है ताकि हम केवल हम परमेश्वर को स्तुति करें। हालेलुया, हालेलुया। और हम कई वचन में इस प्रकार देखते हैं, लेकिन मैं आज इतना ही बोलकर समाप्त करूंगा, क्योंकि हमारा परमेश्वर हमें इसके लिए चुना है कि हम परमेश्वर की महिमा को वर्णन करते रहेंगे, स्तुति करते रहेंगे, और वचन के द्वारा हो या सेवकाई के द्वारा हो, हम परमेश्वर को महिमा देते रहेंगे, लाते रहेंगे, करते रहेंगे, ताकि परमेश्वर भी खुश हो जाए। हालेलुया। हमारे परमेश्वर को कैसे खुश करना हमारी सोच है, हमें विचार है, हमारी इच्छा है, ताकि इन बातों में हम लगे रहे, ध्यान दें और ज्यादा महत्व दे दें। मैं आपको ये प्रोत्साहन देता हूँ। आइए आज का मनन के लिए हम पढ़ेंगे मत्ती 11 अध्याय का 11 वचन। मत्ती रचित सुसमाचार 11 अध्याय का 11 वचन। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो स्त्रियों से जन्मे हैं उनमें से यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से कोई बड़ा नहीं हुआ, पर जो स्वर्ग के राज्य में छोटे से छोटा है वह उससे बड़ा है। मैं वचन बोलने से पहले एक बार फिर आप सबों को धन्यवाद करता हूं कि पिछले दिनों का सेवकाई के लिए अभी भी प्रार्थना किया, पहले से भी प्रार्थना करते आ रहा था, और बहुत दिल से आपको साजमरा, विजय सिस्टर, मम्मी, बाकी जितने प्रभु के दासी दास लोग जुड़े हैं, सबको यीशु मसीह के नाम से मैं वंदना करता हूं, धन्यवाद देता हूं। प्रभु आपको आशीष दे। और कल के बाद भी सेवकाई है, प्रार्थना में याद कीजिए ताकि परमेश्वर को महिमा मिले। हालेलुया। यहाँ पर एक वचन हमने जो सुना है, पढ़ के सुना है कि वो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के संबंध में लिखी गई है, और उनके बारे में यीशु मसीह का साक्षी है, गवाही है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह बोला, मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो स्त्रियों से जन्मे हैं उनमें से यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से कोई बड़ा नहीं हुआ। हालेलुया। ये तो कितनी एक बड़ी बात है, कितनी एक आशीष की बात है। और स्त्रियों से जितने लोग जन्मे हैं उनमें से सबसे श्रेष्ठ व्यक्ति यूहन्ना है करके यीशु मसीह साक्षी सुनाया। लेकिन इसका बाकी भी है, वो हम देख लेंगे। उससे पहले यूहन्ना का मनोभाव क्या है, उनका विचार क्या है, उनका सोच क्या है, उनका कहना क्या है, वो भी हम थोड़ा जरा सा देख लेंगे। जैसे कि यूहन्ना रचित सुसमाचार 3 अध्याय का 28, 19, 29 और 30 में इस प्रकार लिखा है, तुम तो आप ही मेरे गवाह हो कि मैंने कहा मैं मसीह नहीं परंतु उसके आगे भेजा गया है। हाँ, देखिए, वो खुद कोई क्रेडिट लेना नहीं चाहता था, बस लोग सोचा होगा ये तो मसीह है करके, लेकिन उसने बोला नहीं नहीं नहीं, मैं मसीह नहीं है,
सिर्फ मैं एक गवाह हूँ। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। भले कितना भी बड़ा साक्षी सुनने दो, मिलने दो, देखने दो, लेकिन हमको हमेशा यही याद करना है कि प्रभु जी परमेश्वर हले ने तो मेरे प्यारे विश्वासी लोग, मैं तो एक सिर्फ एक गवाह हूँ। हालेलुया, हमें जिसके बारे में बोलने के लिए परमेश्वर ने मुझे भेजा है। हमारी सेवकाई के द्वारा बहुत बड़ा चमत्कार होते हुए भी हमको यही सोचना है कि मैं तो केवल एक गवाह हूँ, मेरा यीशु मसीह ही सबसे श्रेष्ठ है, ऊंचा है करके हम सोचकर आगे बढ़ना इतनी आशीष की बात है। और मैं विश्वास करता हूँ कि मेरे सुनने वाले प्रभु के दास लोग सब ऐसा है करके प्रभु हमको सहायता करे। हालेलुया, मैं मसीह नहीं परंतु उसके आगे भेजा गया हूँ। बस परमेश्वर ने मुझे भेजा कुछ काम सौंपते हुए, वो मैंने पूरा करना चाहता हूँ करके बोला। और इतना भी नहीं, जिसकी दुल्हन है वही दूल्हा है। आमीन। परंतु दूल्हे का मित्र जो खड़ा हुआ उसकी सुनता है, दूल्हे के शब्द से बहुत हर्षित होता है। ये तो यीशु मसीह के बारे में उसने वर्णन किया है, जिसकी दुल्हन है वही दूल्हा है। प्रेज द लॉर्ड। और यीशु मसीह हमारा दूल्हा भी है, हम उनके दुल्हन भी है। हालेलुया। और यूहन्ना हमारे बारे में भी बोल रहा है और यीशु मसीह के बारे में बोल रहा है, जिसकी दुल्हन है। आमीन। यूहन्ना के पास ऐसा एक दुल्हन नहीं है। हालेलुया, दुनिया का भी नहीं, स्वर्ग का भी नहीं, आत्मिक भी नहीं, शारीरिक भी नहीं। हालेलुया। लेकिन यीशु मसीह के बारे में केवल आत्मिक ही है। हम जानते हैं कि यीशु मसीह को एक दुल्हन तैयार होने वाला है। उस समय प्रभु यीशु मसीह का मृत्यु नहीं होने के कारण तैयारी शुरू नहीं किया था, लेकिन पेंतकोस्त के दिन से शुरू किया करके हम जानते हैं दुल्हन की तैयारी। और यीशु मसीह यूहन्ना ने उसके बारे में भविष्यवाणी जैसे बताया, वही जो जिसकी दुल्हन है वही दूल्हा है। हमारे यीशु मसीह हमारा दूल्हा है करके, और उनके लिए एक दुल्हन तैयार हो जाने वाला है करके उसने बताया। परंतु दूल्हे का मित्र जो खड़ा हुआ उसकी सुनता है। हालेलुया। अभी वो अपने आप को दूल्हा जो यीशु प्रभु है उनका मित्र समझता है, बताता है, साक्षी बोलता है, मैं यीशु प्रभु हमारा जो दूल्हा है, दूल्हे का मित्र मैं हूँ। हालेलुया। मैं खड़ा होकर बहुत आनंद मना रहा हूँ, क्योंकि आमीन, मेरा मित्र अभी उनका शादी या विवाह तैयार होने वाला है, या होने के बाद भी वो इस प्रकार आनंद मनाएंगे कि अभी मेरा मित्र दूल्हा का शादी हो गया करके। ये तो आने वाली बात है करके हम जानते हैं, लेकिन यूहन्ना का आनंद ये है। हालेलुया। यदि इसको इतना आनंद है तो हम दुल्हन को कितना आनंद रहेगा, वो सोचने की बात है। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु की स्तुति, हम प्रभु को महिमा करते रहेंगे, क्योंकि इतना बड़ा सौभाग्य हमको मिला। दूल्हे के शब्द से बहुत हर्षित होता है। हाँ, ये मित्र दूल्हे के शब्द से बहुत हर्षित होता है। अब मेरा यह हर्ष पूरा हुआ है। अभी उन्होंने अपना समय के बारे में बताता है, लेकिन इसको एक भविष्य का अर्थ भी है करके मैं और आप जानते हैं। हालेलुया। अवश्य है कि वह बढ़े और मैं घटूं। हालेलुया। और उनका ये स्वभाव का वर्णन करने के लिए मैं आया कि उन्होंने अपने आप के बारे में यही बताया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, कि मैं कैसा है। हालेलुया। घटूं और यीशु मसीह बढ़े। यीशु मसीह का जो महत्व को समझकर और उसने सही ढंग से बताया, अच्छा से बताया और पक्का बताया कि मैं तो, मेरे बारे में यीशु मसीह अच्छा साक्षी बोला। क्या है? यूहन्ना जो है स्त्रियों से, हालेलुया, जितनों ने जन्मा है उनमें से यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से कोई बड़ा नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन उनका मनोभाव क्या है? नहीं, मैं रोज हालेलुया खटना चाहिए। हाले मेरा यीशु मसीह बढ़ना चाहिए। हालेलुया। मेरे प्यारे प्यारे सहकर्मियों, हाले प्यारे विश्वासी गणों, हम हमारा प्रभु की महिमा के लिए जितना ज्यादा अपने आप को नम्र बनाकर समर्पण के साथ काम सेवा करेगा, हाँ उनको महिमा करेगा, इतना ज्यादा हमारा परमेश्वर हमें भी
ऊंचा उठाने वाला है। वो तो एक अच्छी बात है, हम तो घटे और यीशु मसीह बढ़े। आमीन। और हमारा सेवकाई के द्वारा हर रोज हम इस प्रकार सोचना है, प्रभु जी भले मुझे निंदा हो, अपमान हो, दुख हो, संकट हो, मुझे घटने दो, मेरा स्वयं जो है, अहम जो है वो घटने दो, लेकिन मेरी इच्छा है मेरे यीशु मसीह को ऊंचा उठाओ। हालेलुया। मेरे प्यारों, आपको भी इस प्रकार एक हालेलुया विचार है तो आपको प्रभु जरूर आदर करने वाला है। हालेलुया। मैंने एक प्रभु का दास का एक वाक्य इस प्रकार सुनने मिला। हालेलुया। वो इस प्रकार था कि परमेश्वर से वो बात कर रहा है, प्रार्थना हो या बातचीत हो। हालेलुया। उसने इस प्रकार बताया था, परमेश्वर पिताजी मेरे सामने, मेरे वजह से, मेरे द्वारा आपको सबसे ज्यादा महिमा मैं दिलाना चाहता हूँ। हालेलुया। ध्यान से सुनिए, प्रभु का दास बोल रहा था, मेरा पिताजी, परमेश्वर पिताजी मेरे द्वारा आपको सबसे ज्यादा महिमा देना चाहता हूँ। इसके लिए कौन सा भी कीमत चुकाना है तो भी चुकाने के लिए मैं तैयार हूँ। हालेलुया। और आपको महिमा मिलने के लिए, वो भी मामूली बात में नहीं, थोड़ा नहीं, वरन सबसे ज्यादा जितना हो सकता है उतना ज्यादा महिमा लाने के लिए, दिलाने के लिए हो सकता है, मैं इसके लिए तैयार हूँ, मैं समर्पित हूँ, मैं चाहता हूँ। लेकिन उसने ये भी बताया उसके लिए कीमत तो चुकाना पड़ेगा, लेकिन वो भी मैं करने के लिए तैयार हूँ। मेरे प्यारों, मैंने ये सेंटेंस पढ़ने के बाद मेरा भी निर्णय लिया, परमेश्वर पिताजी मेरे द्वारा आपको कितना महिमा मिल सकता है मैं दिलाना चाहूंगा। और उसका कीमत के बारे में मुझे पता नहीं था, लेकिन बाद में जैसे जैसे दिन बढ़ते गया और इतना सारे समस्या जीवन में आया, इतना सारे समस्या जीवन में आया कि मैं सोचने से भी बाहर है, हमें हल देखने से भी बाहर था। हालेलुया। लेकिन एक बात है, हमारा जो शब्द को, साक्षी को परखने वाला परमेश्वर तो है, ये सिर्फ बुलबुल करता है, केवल बात ही करता है, बाकी काम में है करके वो देखने वाला परमेश्वर है। इसलिए कोई भी समर्पण के बाद, निर्णय के बाद परमेश्वर मुझे और आपको परख कर देखने वाला है। और यूहन्ना के बारे में भी हम जानते हैं, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के बारे में हम जानते हैं, बेचारा यीशु मसीह के साक्षी बनकर आया, सच्चाई का साक्षी बनकर आया। हालेलुया। यीशु मसीह का साक्षी बनकर आया, उनको इतना परेशानी सहन करना पड़ा कि वो हालेलुया इतना जल्दी से जल्दी इस दुनिया छोड़कर भी जाना पड़ा। हालेलुया। लेकिन आज हम वापस अभी इस प्रकार आएंगे जैसे कि हमारा यीशु मसीह हमें का साक्षी के बारे में मैं आपको थोड़ा बहुत इस प्रकार समझाऊंगा। क्यों यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने सबसे श्रेष्ठ है करके हालेलुया बताया, बड़ा है करके बताया। बस उसका कई कारण होगा। एक है, हम जानते हैं उनका आगमन अलग था, जैसे यीशु मसीह के जैसे नहीं है तो भी स्वर्गदूत आके उसका पेरेंट्स को, माँ बाप को हमें वाणी सुनाया। जो लोगों का आशा निराशा हो गया था, संतान नहीं था, बुढ़ापन में थे, फिर भी हालेलुया परमेश्वर ने इस परिवार के द्वारा, जकरिया और एलिजाबेथ के द्वारा हालेलुया उनको वाणी सुनाकर अद्भुत रीति से हालेलुया जकरिया का और एलिजाबेथ का बेटा बनकर इस दुनिया में आया करके हम जानते हैं। इतना भी नहीं, और बहुत सारी बातें, जैसे कि मैं दुनिया में सबसे बड़ा सौभाग्य मैं ये सोचता हूँ, समझता हूँ कि यूहन्ना को मिला है कि हालेलुया हमारे यीशु प्रभु को बपतिस्मा दिलाने के लिए सौभाग्य मिला। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हमें उसने खुद बोला, देखो आपसे मुझे लेना है, आप मुझसे मत लेना। कई बार रोका, लेकिन प्रभु ने कुछ शब्द बोला, नहीं अभी होने दो, मुझे लेने दो, मिलने दो, क्योंकि इस प्रकार हर एक धार्मिकता पूरा करने वाला है, करने का है। और प्रभु ने और इस प्रकार बपतिस्मा के लिए पानी में, यरदन नदी में हमें उतर कर आया और बपतिस्मा लिया करके हम जानते हैं। ये तो बहुत बड़ा सौभाग्य है। और दूसरी भी एक सौभाग्य है कि हालेलुया जैसे पूरा इस्राएल लोग
हमें केवल रीति रिवाज में विश्वास कर कर अपना जिंदगी को समाप्त करते थे, लेकिन इस प्रभु का दास व्यवस्था के अनुसार आया हुआ पुराना नियम का एक भक्त है, संत है, फिर भी उनको ये सौभाग्य मिला कि मन फिराव का प्रचार करने के लिए, हालेलुया, मन फिराव का प्रचार करने के लिए। लेकिन आज मैं दूसरी कुछ बातें आपको बताना ये भी चाहता हूं। परमेश्वर के नजर में कौन है श्रेष्ठ, वो तो हम देखने का है। हालेलुया। दुनिया में लोग श्रेष्ठ बनने के लिए बहुत कुछ करते हैं। देखिए, परमेश्वर किसी को श्रेष्ठ बनाता है तो वो उनका काम है, उनकी मर्जी है, लेकिन हम खुद दुनिया के सामने अपने आप को बढ़ाने के लिए, श्रेष्ठ बनने के लिए कोई परिश्रम करने का जरूरत ही नहीं है। भले दुनिया आपके सामने सारे दरवाजा बंद रखेगा तो भी मेरा परमेश्वर आपको ऊंचा उठाना, बढ़ाना चाहता है, तो जब उचित समय आएगा तब हालेलुया परमेश्वर आपको उठाने वाला है। मेरा भी ये अनुभव मेरे प्यारों, हमारा जीवन में इस प्रकार का कई समस्या और संकट और दुख दूसरों से सहन करना तो पड़ा है, अभी भी सहन कर रहा हूँ, लेकिन परमेश्वर के नजर में उन्होंने जो सोचा है, जो करके रखा है, वो सब वो अपने समय पर, पहले भी नहीं, देर से भी नहीं, अपने समय पर कर कर अपने दास को आदर करने वाला है, करके हमको भी हमें अनुभव में परमेश्वर ने दिलाया है। अभी मैं आपके लिए और मेरे लिए, हम सबके लिए एक इस प्रकार का हालेलुया सूचना देना चाहता हूं, जैसे कि मत्ती 5:19 में लिखा है, हाँ, इसलिए जो कोई इन छोटी से छोटी आज्ञाओं में से किसी एक को तोड़े और वैसा ही लोगों को सिखाए, वो स्वर्ग के राज्य में सबसे छोटा कहलाएगा। परंतु जो कोई उन आज्ञाओं का पालन करेगा और उन्हें सिखाएगा, वही स्वर्ग के राज्य में महान कहलाएगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। यदि आपको परमेश्वर के राज्य में महान बनना है, श्रेष्ठ बनना है, हालेलुया, आगे बढ़ना है, तो याद रखिए परमेश्वर के वचन में जैसे लिखा है वैसे ही सीखना भी है, औरों को सिखाना भी है, आज्ञा को पालन भी करना है और सिखाना भी है। हालेलुया। और कुछ लोग सिखाएगा, पालन नहीं करेगा, कुछ लोग पालन करेगा, सिखाएगा नहीं। लेकिन परमेश्वर ये दोनों साथ ही, जैसे एक कॉइन का, एक सिक्का का दो साइड जैसे, हमसे यही चाहता है, मांगता है कि हम परमेश्वर का वचन व्यक्तिगत जीवन में, गुप्त जीवन में पालन करने वाला बन जाए, और जहर में भी पालन करने वाला बन जाए, और दूसरों को सिखाने वाला बन जाए, ताकि आपको कोई महान नहीं समझेगा तो भी परमेश्वर आपको महान समझने वाला है करके हम जानते हैं। दूसरा वचन है हालेलुया मत्ती 23:11 में लिखा है। अभी विवरण करने के लिए हमारे पास समय नहीं है, सिर्फ मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगा, क्योंकि ज्यादातर प्रभु का दास लोग और परिवार हैं, उनका जीवन को तैयार करने से, हाल और कुछ और तैयार होने से प्रभु के लिए बहुत बड़ा उपयोग पात्र बने, ये मेरी इच्छा है। और देखिए 23:11 में, जो तुमसे बड़ा हो वह तुम्हारा सेवक बने। हाँ, अभी कौन बड़ा है करके लोग जब पूछते रहते समय, परमेश्वर का राज्य का एक सिद्धांत है कि तुम्हें से कौन हालेलुया सेवा करेगा वो बड़ा बनेगा। हालेलुया। जो तुम्हें बड़ा हो वह तुम्हारा सेवक बनेगा। आमीन। अभी देखिए, हमारा जो सेवकाई के शुरुआत में हमारे अंदर भी इतना सेवा करने का, सेवा बोलने से प्रचार करने के लिए अच्छा लगता था, प्रचार भी करता, लेकिन दूसरों का सेवा करने के लिए हम इतना समर्पित नहीं था। लेकिन जैसे जैसे प्रभु में आया, वचन पढ़ने शुरू किया, हमको मालूम पड़ा कि हम हालेलुया दूसरों का सेवा करने के लिए नियुक्त किया हुआ, वो कोई भी सेवा हो, हमें केवल प्रचार नहीं, बीमारों के लिए प्रार्थना करना इतना भी नहीं, उनका कोई भी जरूरत है, उनका घर का जरूरत है, हालेलुया दूसरों का, हमें कोई नौकरी का जरूरत है, जो भी हो, हमारे विश्वासी लोगों के लिए सेवा करना भी हमारा हालेलुया एक जिम्मेवारी बनता। अभी खाना हालेलुया बांटना एक सेवा है, पानी पिलाना एक सेवा है, खाना खिलाना एक सेवा है,
हालेलुया। लेकिन वो सबसे मुख्य तो नहीं, ये भी एक भाग है करके हम जानते हैं। और छोटी मोटी जो भी सेवा हम प्रभु के नाम से करेगा, हाल ऐसे लोगों को प्रभु देखेगा। हमें वो पहले वेदी पे नहीं आएगा, हालेलुया, मंच पर नहीं आएगा, वो गुप्त में करेगा। अभी प्रार्थना करने वाले को कौन देखता है? कोई नहीं देखता है। लेकिन याद रखिए, वो भी एक बहुत बड़ा एक सेवा है। एक दिन आएगा, मेरा परमेश्वर आपको बाहर लाएगा, खड़ा कर देगा, ऊंचा उठाएगा। इसलिए मेरे प्यारे सेवकों, सहकर्मियों, हमें दूसरों का सेवा उसमें सबसे श्रेष्ठ है प्रार्थना। और गुप्त में प्रार्थना करने से कौन देखने वाला है, कौन जानने वाला है? लेकिन यदि आप इसमें बने रहेगा तो मेरा परमेश्वर आपको भी बाहर लाएगा। मैं कभी नहीं सोचा था परमेश्वर में मुझे मौका मिलेगा, लेकिन ये तो परमेश्वर की दया है, क्योंकि हम तो अकेला बैठकर परमेश्वर के साथ संगति करने में आनंद मनाते हैं। लेकिन परमेश्वर ऐसे लोगों को दूसरों के सामने भी लाकर उनकी महिमा को ऊंचा करने वाला है, प्रार्थना करवाने वाला। इसमें कोई बड़ी बात नहीं, घमंड की बात नहीं, बिल्कुल नम्र बनने की बात है। मेरे कहने का तात्पर्य, हालेलुया, हमारा प्रभु हमारा काम को याद करने वाला। अभी समय खत्म होने से मेरे शब्द में समाप्त करना चाहता हूँ। मत्ती आप घर पे पढ़ना 20 का 21, 26 पढ़ना 20 का 26, और लूक का 1 का 15। इन सारे वचनों में इस प्रकार कौन कैसे बड़ा या महान बनेगा करके लिखता है। लेकिन हमारा एक खूबी है, वो 2 शब्द में 2 सेंटेंस मिनट में बोलकर समाप्त करेंगे। यीशु मसीह का जो गवाही वहां पर इस प्रकार पर्याप्त समाप्त हुआ, और उसने और एक शब्द बोला, पर जो स्वर्ग के राज्य में छोटे से छोटा हो वह उससे बड़ा है। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारा यही खूबी है। उसका अर्थ क्या है करके समझना। अभी यूहन्ना के बारे में इतना अच्छा साक्षी बताया, लेकिन फिर बताया कि स्वर्ग के राज्य में जो सबसे छोटा है वो यूहन्ना से भी बड़ा है, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से भी बड़ा है। इसका कारण आपने कई बार सुना होगा, फिर भी मैं याद दिला रहा हूं। जैसे कि हमारे यीशु मसीह और नीचे लिखा है, हम देखते हैं, हमें यूहन्ना तक सारे भविष्यद्वक्ता और व्यवस्था भविष्यवाणी करते रहे, और जितने सारे भविष्यद्वक्ता थे, भविष्यवाणी थे, हालेलुया, व्यवस्था थे, वो ये हमें यूहन्ना तक है। वो लास्ट व्यक्ति है स्वर्ग पुराना नियम का, हाल व्यवस्था का। और यीशु मसीह सूली पर मृत्यु पाने से, जीवन देने से, जीव उठने से, मृत्यु से जीव उठने से प्रभु का राज्य, हालेलुया, स्वर्ग राज्य का स्थापना पेंतोकोस्त के दिन में कलीसिया का स्थापना हुआ। हालेलुया। स्वर्ग राज्य का कई अर्थ होती है, लेकिन वो मैं अभी कलीसिया के संबंध में बताऊंगा। देखिए, पुराना नियम का कोई भी संत कलीसिया के अंदर नहीं है। वो जैसे मित्र जैसे है, दूल्हा का मित्र जैसे है करके हमको सीखना है, समझना। इसलिए यीशु मसीह ने मत्ती 8 में बताया, हमें यीशु मसीह के साथ, दुल्हन के साथ उत्तर से, दक्षिण से, पूर्व से, पश्चिम से अनेक लोग आकर यहूदियों के बारे में, घर के लोगों के बारे में वो बताया है। विवरण करने के लिए समय नहीं है। वो आकर भोज में बैठेगा, भोज में बैठे। देखिए, दूल्हा और दुल्हन अलग है, भोज में बैठने वाला अलग है। और रिश्तेदार लोग और मित्र लोग भोज में बैठकर भोजन करेगा, लेकिन दूल्हा और दुल्हन हालेलुया सिंहासन पर बैठेगा, जो उनके लिए बनाने वाले हैं। और मेरा और आपका खासियत यही है, ये बोलकर मैं समाप्त करूंगा। जैसे कि हालेलुया, मैं और आप कितना भी छोटा एक व्यक्ति हो, झोपड़ा में रहने वाला हो, लेकिन हालेलुया, जो पुराना नियम के सारे संतों को ना मिलने लायक एक पदवी, एक श्रेष्ठ अनुभव मुझे और आपको परमेश्वर ने दे रखा है। वो है कि हम उनके साथ उनके सिंहासन के बगल में बैठकर हालेलुया पूरा विश्व को शासन करने वाला, राज करने वाला बनने वाला है। कितना बड़ा सौभाग्य। इधर कोई पदवी नहीं मिला तो चिंता नहीं करना, किसी ने आपको ऊंचा उठाया नहीं तो व्याकुल नहीं होना, आप उसके पीछे जाना भी नहीं, क्योंकि वो सब दुनियादारी लोगों का, दुनिया की इच्छा है। लेकिन हमारे लिए एक तैयार करके रखा हुआ उस
महान सौभाग्य को हम कभी तुच्छ नहीं जानना, नहीं समझना, क्योंकि पुराना नियम के लोग हालेलुया, इसलिए पहला जो पुनरुत्थान है उसमें दूल्हा जी उठेगा, इसके बाद हालेलुया आमीन पुराना नियम के संत लोग जी उठेगा। हालेलुया, क्योंकि कलीसिया वो तो 7 साल के बाद होने वाला है। कलीसिया बस यीशु मसीह के पवित्र लहू के द्वारा छुड़ाए गए लोग हैं। उन लोग भी विश्वास के साथ यीशु मसीह पर विश्वास तो करते हैं, लेकिन हम इब्रानियों की पत्र 11 अध्याय का वचन पढ़ते समय हमारे सिवा उनको कोई ऊंचा अनुभव नहीं है। हम कलीसिया के प्रभु के लहू से खरीदे हुए संत लोग है। इतना बड़ा सौभाग्य परमेश्वर ने अपना पुत्र के द्वारा मुझे और आपको दे दिया, तो हम कितना धन्य है। इस महान महिमा को, हमें श्रेष्ठता को समझकर सेवा में दिन प्रतिदिन हम बढ़ते जाए, उत्साहित रहे, सेवा में आगे बढ़े, हालेलुया, मजबूत बनकर आगे बढ़े। पवित्र आत्मा हमारे लिए दिया गया है, आत्मा से भरपूर होकर सेवा में आगे बढ़िए। आपको और आपके परिवार को प्रभु आशीष दे, अनुग्रह दे। और इस प्रार्थना संगति के लिए परमेश्वर को और एक बार फिर दिल की गहराई से धन्यवाद करते हुए, आपका भोज के लिए, दर्शन के लिए परमेश्वर को महिमा करते हुए और आगे बढ़ने के लिए आपसे विनती करते हुए, अपेक्षा करते हुए मेरा शब्द में समाप्त करता हूँ। प्रभु आपको सहायता करें। प्यारी विजय सिस्टर और प्यारा साजन ब्रदर, प्रभु आपके परिवार को भी, सेवकाई को और बहुतायत से आशीष दे, बरकत दे, अनुग्रह दे। आमेन, आमेन। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू।